जब तुम्हारा स्वार्थ होगा ना तो तुम्हारे पास 50 बार आएंगे, और जब तुम्हारा स्वार्थ उनका पूर्ण हुआ फिर तुमसे बात करने वाले नहीं। तो सुर नर मुनि सबकी ये रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। इसलिए माँ हम किसी के पास नहीं जाते, सब स्वार्थ के लिए प्रेम करते हैं। तो मैया पार्वती हंसने लगी, अच्छा करते होंगे सब प्रेम, लेकिन मेरे भोले बाबा तो मुझे बहुत प्रेम करते हैं। अच्छा माँ, भोले बाबा बहुत प्रेम करते हैं? बोले हाँ। बोले कितना प्रेम करते हैं? बोले इतना प्रेम करते हैं कि गुरुदेव भगवान ने जो मंत्र दिया ना, गुरुदेव भगवान के मंत्र का नाम है गोपनीयम 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 प्रत्यतः। मंत्र हमेशा गुप्त रखना चाहिए। गुरुदेव का दिया हुआ मंत्र किसी को नहीं बताना चाहिए। तो माँ कहने लगी कि दिया हुआ गुरु का मंत्र किसी को बताना नहीं चाहिए, लेकिन मेरे भोले बाबा तो इतने अच्छे हैं कि वो भी मुझे आकर के बता दिया। तो नारद बाबा कहने लगे माँ फिर तो तुमको ये भी बताया होगा कि गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है? अब तो मैया चक्कर में पड़ गई कि गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है, ये तो आज तक नहीं बताया। तो नारद बाबा कहने लगे फिर प्रेम क्या करते हैं? खाक। जो इंसान तुमसे प्रेम करता है उसने आज तक तुमको ये नहीं बताया कि गले में किसके मुंडों की माला है, तो प्रेम क्या करते हैं? खाक। अब तो माँ एकदम सोच में पड़ गई। नारद बाबा ने कहा नारायण नारायण। माँ बस इतना ही काफी था, अब हम तो चलते हैं। आश्रम से निकल गए और भोले बाबा समाधि में बैठे थे। समाधि में जाके भोले बाबा से बोले बाबा हाँ अरे मैया आश्रम में याद कर रही है। बाबा हंस के कहने लगे नारद जब तुम आश्रम में गए हो तो माँ ने तो जरूर याद किया होगा। भोले बाबा समाधि से आए और क्या देखते हैं कि मैया कोप भवन में चली गई। कोप भवन जानते हो? कोप मानी क्रोध और भवन मानी घर, जो क्रोध का घर हो। पहले राजघरानों में क्या होता था कि मैयाओं को रूठने का एक अलग से कक्ष बनवाया जाता था। पहले कितना हमारे पास भाव था कि रहने की तो बात छोड़ो, रूठने के लिए एक कक्ष अलग से बनवाया जाता था। अच्छा अब बनवाया जाता है क्या? अब क्यों नहीं बनवाया जा रहा है? क्योंकि अब रूठने का कक्ष तो नहीं बनवा सकते, क्योंकि जगह का इतना अभाव हो गया। भाई एक कक्ष तो अपने लिए, एक बेटा बेटी के लिए, एक बाबा दादी के लिए, 3 तो यही हो गए, इतना ही पर्याप्त हो पाता है। उसी की डेंटिंग पेंटिंग करने में बहुत कुछ लग जाता है। तो रूठने को कक्ष देवी जी को अलग से कहां से बनाए? पर एक रूठने का साधन आ गया, सेल फोन। सब देवियों के पास सेल फोन होगा। अगर पति जी थोड़ी सी डांट लगा दे तो फोन स्विच ऑफ, ब्लैक लिस्ट में कहीं कहीं तो नंबर आज बात नहीं करूंगी, डांटा कैसे है, आज बात कर लो। पति फोन लगा रहे हैं, भैया देवी जी का फोन ही नहीं लग रहा है, ब्लैक में जा रहा है, व्यस्त जा रहा है, व्यस्त जा रहा है। जब देखेंगे आके डांट लगाएंगे तो स्विच ऑफ कर लेंगे। ये रूठने का सबसे बड़ा साधन। हाँ जी या ना जी? मैया जब कोप भवन में चली गई तो भोले बाबा ने देखा और कहने लगे देवी तुम ये क्या, तुम कोप भवन में? देवी साक्षात जगत जननी। बोले नहीं, आज मुझको पता चला है कि तुम मुझको प्रेम नहीं करते। बोले क्यों? अरे तुमने तो कभी ये नहीं बताया मेरे लिए कि तुम मुझे कितना प्रेम करते हो। बोले ये भी कोई बताने की चीज है कि मैं तुम्हें कितना प्रेम करता हूँ? बोले तुम कपटी हो। बोले बाबा कहने लगे हम कपटी हैं? बोले हाँ। बोले क्यों? बोले तुम्हारे गले में ये मुंडों की माला है, तुमने आज तक बताई ये किसकी माला है? तो भोले बाबा कहने लगे देवी वैसे तो तुम पराम्बा हो, जगदम्बा हो, जगत जननी हो, लेकिन इस देह में
जब तुम देह को धारण करती हो और इस देह को छोड़कर त्याग कर चली जाती हो तो आपके मुंड इस माला में प्रो करके मैं पहन लेता हूं। मैया बोली तो तुम महाकपटी हो, फिर तो तुम महाकपटी हो। अरे तुमने कौन सी ऐसी जड़ी बूटी खा ली जो तुम कभी मरते ही नहीं हो और मुझको हर बार मरना पड़ रहा है। फिर बाबा कहने लगे देवी मैंने अमर कथा का पान किया इसलिए मैं कभी नहीं मरी। तो बोले फिर इसमें तुमने आज तक हमको क्यों नहीं श्रवण कराई? अरे हमको भी इस आवागमन के चक्कर से मुक्ति मिल जाती।